क्योंकि भगवान कहते हैं अपने भक्त से, भक्त मैं ये नहीं चाहता हूं कि पूरे दिन तू हमारा नाम लेता रहे। अरे जब तुझे ध्यान आ जाए तो मन को साफ करके एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्याद संगत कीजे साधु की हर कोट कोट अपराध। एक बात का ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो गया उसकी 40 पीढ़ी संभल जाती है। जिस घर में भक्त पैदा हो गया भगवान का, देखा होगा आप लोगों ने कि हर घर में एक ना एक भक्त जरूर होगा। अगर एक भक्त होगा तो एक को भक्त जरूर होगा। आज प्रहलाद ने जब जहर पिया, जहर अमृत बन गया। माँ ने पूछा बेटा जहर? बोले मैंने नहीं पी लिया। मंत्री खड़ा खड़ा देख रहा था, हिरण्यकश्यप से भाग के जवाब दिया महाराज तुम्हारी रानी ने बहुत बड़ा तुम्हारे साथ धोखा किया। कैसा धोखा? बोले उन्हें जहर नहीं दिया बल्कि उन्हें पानी दे दिया। बोले हाँ। कयादू को बुलाया, कयादू तुमने मेरे पुत्र को क्या दिया? बोले महाराज जहर दिया। और क्या दिया? बोले मंत्री कह रहा है कि पानी पिलाया। मंत्री को बुलाया, जवाब दिया ऐसा करो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी ने जहर दिया, वो पानी दिया। इस कटोरे में 2-4 बूंदे लगी, ज्यादा नहीं है। ये 2-4 बूंदों को तुम चाट लो, प्रैक्टिकल हो जाएगा जहर था या पानी था। तो उस मंत्री को जब 2-4 बूंदे चटवाई तो मंत्री ने जैसे ही चाटी तो चाटते ही चाटते ओम नमो, वो जहर इतना विलक्षण था भक्तों कि अगर इंसान की नाखून पर भी पड़ जाए तो पड़ते ही पड़ते इंसान खत्म हो जाता है। प्रहलाद को जब जहर से नहीं मार पाया, अब सोच रहा है अब इसे खुद हाथों से मरवाएंगे। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सहिका। पहले इसका नाम सहिका था जिसे होलिका नाम से जानते हैं। इसकी बहन बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर? प्रमाण मिला सुंदर थी कि वो फूला न गिरे फूला सहिका शोभा तेरी रानी दुलारी है। राक्षसनी जब ही निहारी सब तन की खबरी सहिका इतनी सुंदर थी कि सहयोग नगरी का रहने वाला विप्रचित नाम का राजा, एक प्रमाण मिला था कि राजा बताया गया, एक प्रमाण ये मिला कि राक्षस बताया गया। उसने जिस समय देखा कि सहिका बहुत सुंदर है, जाते ही जाते हाथ पकड़ लिया सहिका का। बोले हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। सुंदरता को देख करके विप्रचित ने अरे आज सहिका
श्रोताओं, विप्रचित ने जिस समय उस हेड़ा कश्यप की बहन की सुंदरता को देखा, जवाब दिया हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। बोले पागल हो गया, पराई बहन बेटी के ऊपर गलत नजर डालने वाले और एक कुकर्मी तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एक कवि कह रहा है, अरे परमारी की प्रीत भूषा की तपन चाहे धरा बूढ़ा ताना होते परमारी की प्रीत भूषा की तपन श्रोताओं। एक बात और बताते चलें, जब ये शादी करके सहिका अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, तो ये शीतला माँ की बड़ी भक्तन, बड़ी पुजारिन थी। तो शीतला माँ की पूजा करती थी, तो शीतला माँ ने एक चीर दिया था। वो चीर ऐसा था कि अग्नि उसके ऊपर प्रकोप नहीं कर पाती थी। शीतला माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पति के मुंह से अग्नि निकलती है, इसलिए तुम ये चीर ले जाओ और तुम इस चीर को ओढ़ करके रखना। कभी ऐसी बात ना हो जाए कि चीर ये तुम्हारे सर से नीचे गिर पड़े, और जिस दिन ये चीर तुम्हारे सर से नीचे गिर पड़ा, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। सैका उस चीर को ओढ़ करके चली है, ससुराल पहुंची है। एक दिन उसका भाई आया, रुका, उधर उसके पति की मौत आने वाली थी। इधर ऐसा हुआ कि रात्रि के 12 बजे सहिका अपने पति के साथ में सो रही थी। हेड़ा कश्यप चारपाई के सामने खड़ा हुआ, हाथ में तलवार निकाली, मन में विचार किया। दोनों की सुंदर जोड़ी जब देखी है, एक बार तो उसने मन में सोचा कि इसको न मारे। एक बात का और ध्यान रखना, हमारे अंदर हमारी बुद्धि में दो प्रकार की बुद्धि बताई गई, एक चेतना और एक उपचेतना। माताओं, चेतना उपचेतना में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो चेतना होती है वो हमेशा शुद्ध रास्ते पर ले जाती है, और उपचेतना हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। अगर कोई गलत काम करने आप जा रहे हैं तो एक बार बुद्धि में एक विचार आएगा कि ये काम न करो, गलत है। दूसरी बार उपचेतना ये कहती है, अरे कौन देख रहा है, करो। अगर आपने उपचेतना की बात मान ली तो वो काम गलत हो जाएगा। अगर चेतना की बात मान ली तो कभी गलत कदम नहीं उठ सकता। आज वो सहिका अपने पति के साथ में लेटी है, लेकिन ध्यान रखना, किसी कारण बस उस बहन का जो सर था, बहन जो चुनरी ओढ़े थी, वो चुनरी किसी कारण बस सर से नीचे गिर पड़ी। एक बात का और ध्यान रखना, अक्सर कर आप लोगों ने देखा हो जब हमारी बहनाओं की शादी हो करके जब बहनाएं लौट के आती हैं तो अपना सर खोल के आती है। काफी बहनाएं देखी है कि अपना सर खोल के अपने मायके में चला करती है।
भागवत सुनने आई हो। माफ करें, हम आपके क्षेत्र के हैं, हम आपके घर के हैं, हम आपसे अगर ये बात कहें शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर खोल के जो बहनाएं चलती है, सर खोल के जो माताएं चला करती है, उनके सुहाग का खतरा रहता है। इतनी चुनरी अपने सर के ऊपर डाल के चलो कि पराये पुरुष की नजर आपके सिंदूर पर न पड़े। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है। अपने सर पर इतनी चुनरी डाल के चलो कि पराये पुरुष को आपके सिंदूर को दिखाई न पड़े, आपका सिंदूर दिखाई न पड़े। देखा होगा कुछ बहनाएं कह देती हैं, अरे ससुराल में मुंह ढाके ढाके परेशान हो जाते हैं, तो या तो अपना मायका है, मायका था, अच्छी बात है, मायका है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी होने के बाद पिता, भाई, चाचा, ताऊ सब लोग आपके पास में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कथा सुनने आई हो तो इस कथा से सीख करके जाओ। हे बहनाओ, अगर बात मानो तो आपके हित की बात कह रहा हूँ, हो सके जितना हो सके उतना सर कभी खोल के मत चलना। मेरा तो यही आपसे निवेदन है, कोई आदेश नहीं है, निवेदन है। उधर सैका का जो चीर था वो सर से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही नीचे गिरा, क्योंकि शीतला माँ ने वरदान दिया था जब तक ये चीर तुम्हारे शीश पर रहेगा तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और जिस दिन ये चीर सर से हट गया तुम्हारा स्वाद चला जाएगा। हिरण्यकश्यप ने तनिक भी देर नहीं लगाई, तलवार निकाली, अपने सगे बहनोई का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही देखा, छटपटाया, सहिका के दोनों नेत्र खुल जाते। भाई को खड़ा हुआ देखा, भाई को खड़ा हुआ जिस समय देखा, जवाब दिया, ओरे कमीन, तू वही भाई है जिसने हमारे हाथ पीले करके हमें डोली में बिठाया था। अरे भाई तो वो होता है जो बहन और बहनोई को हजारों साल जीने की कामना किया करता, तू कैसा भाई है। और एक कमीन, आज वो बहन अपने भैया से रो रही है, कह रही है, हे भैया तूने ये क्या किया। भगवान की आज वो बहन अपने भैया से रो करके बोली, भैया मैंने कौन सी गलती की है। आज वो बहन रो करके कहती है, भैया मैंने तो ये सुना था कि इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं। भैया इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और माई के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं, माई के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। भैया तो कोई भाई है जिसने मुझे उठा करके डोली में बैठाला था, आज तूने मेरी शौक को खत्म कर दिया। दुनिया वाले ये कहते हैं भाई बहन का प्रेम एक प्रेम पवित्र रिश्ता होता है। जब बहन के ऊपर मुसीबत आती है तो भाई सबसे पहले पहुंच करके अपनी बहन की मुसीबत को दूर करना चाहता, लेकिन तू ऐसा पहला भाई हुआ जो अपने हाथ से मेरे पति अपने बहनों को मार दिया। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। जवाब दिया है
हे भैया तूने बहुत गलत किया। भैया ने जवाब दिया, बहन वो पुरानी दुश्मनी मैंने आज चुका दी। जाओ, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से तुम हमारे घर पर चलो और हम जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। उसी दिन से हिरण्यकश्यप अपनी बहन को लेकर के घर पर चला आया। ध्यान रखना बहनाओ, आज हिरण्यकश्यप जब अपनी बहन को लेकर के चला आया, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के पास में जाकर के जवाब दिया, मेरा पुत्र तुम्हारा भतीजा इतना बिगड़ गया कि मेरे बैरी का नाम ले रहा है। तुम्हारे पास एक शीतला चीज है, उसे ओढ़ करके बैठ जाओ और अग्नि में जला करके उसे भस्म कर दो। बहन ने जवाब दिया, भैया ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। आज बहन उस बेटा को लेकर के जैसे ही उस लकड़ी के ढेर में बैठी है, भागवत श्रोताओं एक बात का ध्यान रखना, भगवान की ऐसी योग माया हिरण्यकश्यप ने लकड़ी के ढेर में सैका को बिठा दिया और उसमें अग्नि प्रज्वलित करा दी। अब प्रहलाद को कुछ डर लगा कि हे प्रभु अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप हमें बचाते रहे, अब चारों तरफ से अग्नि लगी हुई है। आज मेरी बुआ मुझे गोदी में लिए हुए बैठी है। प्रहलाद ने राम का नाम लिया तो भगवान ने क्या किया, आज 49 पवन एक साथ चलाए हैं। तब वो चीर जो था, वो चीर भगवान ने योग माया के द्वारा प्रहलाद के सारे शरीर से लपेट दिया और वो सहका जल जल करके राख हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धन्य है वो बुआ जो अपने भतीजे को बचाने के लिए स्वयं जल करके राख हो गई। इसीलिए हम लोग जयकारा एक बोलते हैं कि होलिका मैया की जय। उस बुआ ने मन में विचार किया, बेटा तू भगवान का भक्त है, तुझे हम जलने नहीं दूंगी, मैं खुद जल करके राग हो जाऊंगी, तुझे चोट नहीं पहुंचने दूंगी। आज खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। भागवत श्रोताओ देखा है प्रहलाद के जितने भी सखा थे उन्होंने के प्रहलाद हमारा भैया हमारा मित्र तो जल करके राख हो गया होगा, नहीं बचा होगा। उस राख को हटाया तो क्या देखा कि उस चुनरी को ओढ़े हुए प्रहलाद भगवान का नाम जप रहे हैं। जैसे ही देखा प्रहलाद के गले से सभी लोग लिपट गए, अमीर गुलाल लगाने लगे, बड़ी खुशियां छाने लगी, सब लोग होली की तरह पर्व मनाने लगे। और जो हिरण्यकश्यप के परिवार वाले राक्षसों ने देखा तो उन भक्तों के ऊपर ईंट पत्थर कीचड़ उल्लाने लगे। तो वहीं से हुआ है ये होली का त्योहार मनाना प्रारंभ किया। हम लोग जो होली का त्योहार मनाते हैं, प्रहलाद के जो साथी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो तो अबीर और गुलाल की होली खेलते हैं। सुबह सुबह देखी हो जब ना सवेरे सवेरे सानी चारों कत्तो हम लोग जो वैसी प्रगति के होते हैं, राक्षस योनि के गौत मिल जाए तो गौत ही उठाए के मारते हैं। गाय को गोबर हो चाहे भैंस को गोबर हो पूरी तरह से हाँ कट ना जाए कतई। ये राक्षस योनि के बताए गए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अबीर और गुलाल की होली खेलते हैं। आज भक्त प्रहलाद जब जीवित बच गए, भागवत श्रोताओं पिताजी की कचहरी में पहुंचे हैं। पिताजी से जवाब दिया है, पिताजी राम राम। जो राम का नाम सुना जवाब दिया, और एक कमीन तू अभी भी बच गया, अब नहीं बचेगा। जल्लादों को आदेश दिया, जाओ हमारे दरबार में लोहे का खम्मा लाओ, अग्नि से इतना गर्म कराओ कि उसमें से लाल लपटें निकलने लगे। वही किया, वो खम्मा इतना गर्म कराया भागवत श्रोताओं जिस खम्मा से आग की लपटें निकल रही है। प्रहलाद की जवाब दिया, प्रहलाद इस खम्मे की तरफ देख, अभी तेरे पास टाइम है, राम का नाम छोड़ दे। जवाब दिया, पिताजी राम का नाम छोड़ने की बात कितनी बार कहो लेकिन हमारी एक भी बार समझ में नहीं आएगी। सुनो, जब जब तुमने हमें मारने की कोशिश की भगवान ने हमें बचाया, और ये खम्मा हमें दिखा रहे हो, इस खम्मे से हम डरने वाले नहीं हैं।
भगवान ने जवाब दिया है, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास हैं। चींटी का भेष बना के खम्मे पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलने लगे। भगवान ने कहा, हम आ गए बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रहलाद समझ गए, बारे प्रभु चींटी बन करके दर्शन दिखा रहे हो। पूछा पिता ने, तेरा राम कहाँ है? बोले महाराज हमारा राम तो घट घट में रहने वाला है। कैसे? तो बोले हैं, सुना प्रभु कि बोले पहला दिला मेरा और व्यापक सारे संसार में प्रहलाद ने जवाब दिया, तुम में भी है, इस खम्मे में तलवार भी है। जवाब दिया प्रहलाद ने, प्रभु मेरा हर जगह व्याप्त है। इस खम्मे में आप देख रहे हो, इस खम्मे में भी मेरा भगवान है, हम में भी है, तुम में भी है। और ये तलवार जो हाथ में लिए हो पिताजी, इस तलवार में भी है, जो आपकी तलवार है आप ही लिए हो। जो ये शब्द सुने हैं, जवाब दिया, हमारी तलवार और हमारी तलवार में तेरा राम है। बोले हाँ पिताजी। उसी समय जैसे ही तलवार निकाली और ये तलवार जैसे ही उस खम्भे में मारनी चाहिए, खम्भा अचानक से फट गया। जैसे ही घनघोर आवाज हुई, खम्भा फटा, उस खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, चेहरा विशाल। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, भागवत श्रोताओं, नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद को देखा, हिरण्याकश्यप को देखा, तो हिरण्याकश्यप को उठा करके अपनी घुटनों पर रख लिया और जवाब दिया, ओरे कमीन, तूने हमारे भक्त को तकलीफ देने में जरा भी संकोच नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें तूने हमारे भक्त को दिखाई, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। बोले प्रभु हम अमर हैं, हम मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने वरदान मांगा है कि हम मरेंगे नहीं। कौन कौन से वरदान मांगे? अब नरसिंह भगवान कह रहे हैं, जरा बता कौन कौन से वरदान है। बोले महाराज पहला वरदान तो ये है कि न हम दिन में मरे न रात में मरे। नरसिंह भगवान बोले, ओरे मूर्ख, देख ये दिन है या रात्र है? बोले महाराज संध्या का समय है, ना दिन है ना रात्र है, दोनों समय एक साथ मिल रहे हैं। और क्या मांगा? बोले महाराज ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। बोले देख तू ऊपर है या नीचे है? बोले महाराज ना हम ऊपर ना नीचे, हम तो आपके घुटनों पे हैं। और क्या मांगे? बोले महाराज ना हम बाहर मरे ना भीतर मरे। बोले ओरे कमी, देख तू बाहर है या भीतर है, तू बीच देहरी पर है। अब थोड़ी घबराहट हुई। बोले हमारे सभी प्रश्न कटते जा रहे हैं, अब कौन सा दाव चलाया जाए? बोले महाराज फिर भी नहीं मरेंगे। कैसे नहीं मरेगा? बोले हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हमें और वरदान प्राप्त हुआ है कि ना हम नर से मरे ना पशु से मरे। बोले हाँ। तो नरसिंह भगवान बोले, ओरे मूर्ख, ये देख पहले हम नर हैं या पशु हैं? बोले महाराज ना आप नर हो ना पशु हो, आप तो दोनों ही हो।
फिर सोचा क्या और मांगा था, क्या और मांगा था। बोले महाराज हम साल के कोई से महीना में न मरे। बोले महाराज साल में किसी भी महीने में ना मरे। बोले इसीलिए मैंने एक एक दिन छाट के रखा, ये लोद का महीना है, तू जरूर मरेगा। कुछ और बचा है? बोले महाराज एक चीज और बची है। क्या? कि ना हम अस्त्र से मरे और ना शस्त्र से मरे। उसी समय बड़े बड़े नाखून दिखाए और नाखूनों को आज उसके धड़ को भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की तालियां बजाएं सभी भक्त, क्योंकि पापी का वध हो गया। जय हो। जब पापी का वध किया नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस राक्षस को मार दिया, उसका उद्धार किया। अब भगवान नरसिंह की गुस्सा शांत नहीं हो रही है, बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं, मुंह से लार निकल रही है। आज सभी देवता लोग घबरा रहे हैं। पंखा को देख के चला करें, 2-3 बार पंखा गिर चुका है, थोड़ा पीछे रख दे, डोरी किसी के पैर में न लगे। अब बुरी तरीके से महाराज नरसिंह को गुस्सा आ रही है, क्योंकि गुस्सा शांत नहीं हुई। आज सभी देवताओं ने देखा, जवाब दिया है, कौन ऐसा होगा जो भगवान की गुस्सा को शांत करे? लक्ष्मी जी से जवाब दिया, लक्ष्मी जी चली जाओ, तुम्हें देख करके शायद भगवान की गुस्सा शांत हो जाए। तो लक्ष्मी पहले ही से बोली, बोले हम आफत में नहीं पड़े, पति पे गुस्सा है, हम नहीं जाऊंगी। उसी समय भगवान के जो भक्त थे पहला, देवताओं ने आदेश किया, जाओ बेटा भगवान के सामने और भगवान को दर्शन दिखाओ। एक बात का और ध्यान रखना, जो नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के दर्शन किए, उसी समय भक्त प्रहलाद को गोदी में उठा करके अपनी जीभ से चाटने लगे, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। प्रहलाद को पुचकार करके अपनी गोदी में बिठाया, जवाब दिया है, बेटा हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? जवाब दिया, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके दर्शन हो गए। अगर वरदान देना चाहो तो एक वरदान दे दो कि जब जब इस पृथ्वी पर हम अवतार लेकर के जन्म लेकर के आए, तब तक यही पिता मिले। अगर यही पिता ना होते तो हमें आपके दर्शन नहीं होते। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद को वरदान दिया। धीरे धीरे भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। आइए एक लाइन का भगवान का संकीर्तन, आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है महाराज हरिश्चंद्र की।